मकर राशि पर प्रभाव केतु का होगा महापरिवर्तन। दर्शकों सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल। दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दर्शकों केतु का महापरिवर्तन 7 मार्च 2019 को धनु राशि में हो रहा है। आइए देखते हैं मकर राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। दर्शकों केतु अचानक फल देने में माहिर ग्रह है। जब भी जीवन में कोई अचानक घटनाओं का क्रम चलता है तो निश्चित रूप से उसमें केतु का बहुत बड़ा रोल रहता है। निश्चित रूप से केतु हमारे जीवन में अचानक परिवर्तन के लिए ही है। यदि केतु का महापरिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से प्रत्येक राशि पर इसका प्रभाव होता है। आइए देखते हैं मकर राशि पर इसका क्या प्रभाव है। दर्शकों आपसे अनुरोध है, निवेदन है, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें और पास में घंटी का चिन्ह अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली नई नई जानकारियाँ, नए नए वीडियो, नए नए अपडेट्स आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच सकें और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। दर्शकों केतु का महापरिवर्तन धनु राशि में 7 मार्च 2019 को होगा। आइए देखते हैं मकर राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। मकर राशि के लिए द्वादश भवन में केतु का भ्रमण निश्चित ही लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन निश्चित रूप से व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, व्यर्थ का खर्चा हो सकता है। अनावश्यक खर्च होने से थोड़े से परेशानी आएगी, लेकिन उस अनुपात में इनकम भी होगी। आपकी हालत पहले से बेहतर जरूर होंगे, कुछ नया करने की सोचेंगे। आप अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे। आपको मेहनत करना पड़ेगी, तभी परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। पारिवारिक संबंध प्रेम पूर्वक रहेंगे। मन में करुणा का भाव जागेगा। जीवन की परेशानियों को आसान तरीकों से हल करेंगे। परेशानियां निश्चित आएंगी, लेकिन निश्चित रूप से उसका हल भी निकलेगा। द्वादश भवन का केतु निश्चित रूप से आपको लाभ तो करवाएगा, लेकिन खर्च भी उतना ही करवाएगा। समय में सुधार होगा। आपको जन साधारण का सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने आत्मविश्वास के बल पर आप बड़े से बड़े काम को अंजाम दे देंगे। महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। इन दिनों निश्चित रूप से कुछ पारिवारिक समस्या भी सामने आ सकती है, लेकिन उसका हल भी आप धीरे धीरे निकाल लेंगे। अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए परिवार में तालमेल बनाकर चलना होगा। अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में आपकी किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, सावधान रहने की आवश्यकता है। जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त होंगे। आपके पास नए प्रस्ताव आ सकते हैं। इन दिनों केतु के महापरिवर्तन से नए प्रस्ताव आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे काम करते रहें। निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा विश्राम करें और काम के बीच बीच में जितना हो सके आराम करें। धीरे धीरे तरक्की निश्चित रूप से होगी। ग्रह स्थिति पहले से बेहतर होगी। कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। काम करने के तरीकों में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। निश्चित रूप से अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। झूठी आशाएं आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती हैं। अच्छे लोगों की संगत से धन लाभ निश्चित होगा। परिवार और दोस्तों की मदद से आपकी परेशानियों का हल निकलेगा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं से पुराना पैसा, रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। कोई नए व्यापार की रूपरेखा बन सकती है। कोई नए व्यापार में निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश करने के पहले अपने बुजुर्गों, अपने अनुभवी लोगों की सलाह लें, फिर निवेश करें। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक मसलों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल कर पाएंगे। नेत्र व सिरदर्द हो सकता है। जीवन साथी से सकारात्मक सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। आर्थिक क्षेत्र में धीरे धीरे परिवर्तन होगा। सरकारी कार्यों में रुचि रहेगी। सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में तरक्की हो सकती है। थोड़ी सी मेहनत और लगन से काम करें, थोड़ा विश्वास के साथ काम करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि प्राइवेट नौकरी करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, यदि कमीशन एजेंट हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार द्वादश भवन का केतु सकारात्मक परिणाम देगा, लेकिन मेहनत के साथ, मेहनत और लगन निश्चित रूप से आपकी सफल होगी। कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जो आपके अनुकूल होंगे। आपको कोई स्थायी लाभ हो सकता है। आप अपने शत्रुओं को आसानी से पराजित कर पाएंगे। साहस अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। घरेलू झगड़ों के कारण आपके सुखों में कुछ कमी महसूस जरूर होगी केतु के कारण, लेकिन कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। केतु के आने के बाद आर्थिक रूप से धीरे धीरे मजबूती आएगी। नौकरी में बड़े अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद के काम में अच्छा नतीजा मिलने की आशा है। इस प्रकार केतु
का द्वादश भवन में आने से आपको मिला जुला प्रभाव होगा। कहीं अच्छा होगा तो कहीं छोटा मोटा खराब हो सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी नई परियोजना पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। आप जिस भी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे वह मेहनत और लगन से अवश्य आपको प्राप्त होगी। मान सम्मान निश्चित रूप से मिलेगा। घर परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी। संतान सुख मिलेगा। विदेश संबंधी यदि कोई काम रुका है तो वह संपन्न हो जाएगा। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।